तो श्री व्यासनंद सुखदेव जी अपनी कथा सुनाते हुए बोले राजा परीक्षित से कि राजन, ये समुद्र मंथन क्यों हुआ? ये समुद्र मंथन क्यों हुआ? सुनो। भगवान ने समुद्र मंथन क्यों कराया? उस समय कहा, यदा दुर्वासा शापया सदैव रोक योग मोशी कश्यप भुवन। जब इंद्र तीनों लोकों के राजा बने और अपने पद को पाकर इंद्र को अभिमान हो गया, अपने पद को पाकर इंद्र को अभिमान आ गया। ऐरावत हाथी को लेकर उस पर बैठकर, ऐरावत हाथी को लेकर उस पर बैठकर यहाँ वहाँ इंद्र घूमने लगे। दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को देखा तो लगा कि इंद्र को जो है, दुर्वासा ऋषि ने जैसे देखा इंद्र को तो लगा कि इंद्र हमारे राज्य का राजा है, तो इसका सम्मान करना चाहिए। दुर्वासा ऋषि ने जो है इंद्र के गले में फूलों की माला डाल दी। दुर्वासा ऋषि ने इंद्र के गले में फूलों की माला डाल दी। इंद्र ने कहा, ये एक सूखी फूलों की माला मुझे शोभा नहीं देती। ये एक सूखी फूल की माला मुझे शोभा नहीं देती है। और इंद्र ने वो माला निकाल के हाथी के सूंड में डाल दी और हाथी ने वो माला पृथ्वी पर फेंक दी और पैर से कुचल दिया, पैर से कुचल दिया। जब पैर से कुचल दिया तो दुर्वासा ऋषि ने कहा, इंद्र ने मेरा अपमान किया है। इंद्र ने विचार किया, दुर्वासा ऋषि ने विचार किया, इंद्र ने मेरा अपमान किया है। तो दुर्वासा ऋषि इंद्र को श्राप देते हैं, कहा, जाओ, जिसका तुम्हें अभिमान है, जिसका तुम्हें अभिमान है वो पद तुम्हारे पास से चला जाए। इसका तुम्हें अभिमान है वो पद तुम्हारे पास से चला जाएगा। भक्तों, दुर्वासा ऋषि के श्राप से इंद्र का जो है तीनों लोकों का राज चला गया, तीनों लोकों का राज चला गया और स्वर्ग में राक्षस लोग जो है अपना कब्जा जमा लिए। स्वर्ग में राक्षस लोग अपना कब्जा जमा लिए। सारे देवता मारे मारे फिरने लगे, सारे के सारे देवता आज मारे मारे फिरने लगे। क्या होता है मेरे भक्त, गौर करेंगे। और ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे, ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि इस समय यदि आपकी कोई सहायता कर सकता है, यदि इस समय आपकी कोई सहायता कर सकता है, वो है भगवान विष्णु। आप नारायण की शरण में जाएं। तो देवताओं ने कहा, भगवान नारायण के शरण में जाना ये केवल कहना सरल है, भगवान के शरण में जाना ये केवल कहना सरल है। नारायण रहते कहाँ हैं? एक समय किसी ने नारद जी से कह दिया कि भगवान तो आपके हृदय में रहते हैं, भगवान तो आपके हृदय में रहते हैं। नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए। एक समय किसी ने नारद जी से कह दिया कि भगवान तो आपके हृदय में रहते हैं, तो नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए। तो नारद जी मन में विचार किया कि भगवान से पूछ लेना चाहिए, भगवान से पूछ लेना चाहिए। तो नारद जी पहुंचे और बोले, प्रभु, नारद जी पहुंचे, बोले, प्रभु जी आप कहाँ रहते हैं? तब भगवान उत्तर देते हैं, ना अहम बसामि वैकुंठ, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूं। योगिनाम न दामे चा, तुम्हारे योगियों हृदय में नहीं रहता हूं। तो नारद जी की थोड़ी सी प्रसन्नता कम हो गई।
नारद जी की थोड़ी सी प्रसन्नता कम हो गई। बोले तो प्रभु कहाँ रहते हो आप कहाँ रहते हैं? बताया कि जहां जहां आप जैसे भक्त कीर्तन और संकीर्तन करते हैं, जहां आप जैसे भक्त कीर्तन और संकीर्तन करते हैं, मैं वहां रहता हूं। मैं वहां भक्तों के बीच में प्रकट हो जाता हूं, अर्थात मैं भक्तों के बीच में और भक्तों के पास रहता हूं। मैं भक्तों के पास रहता हूं। इसलिए यदि भगवान को पाना है, याद रखना मेरे भक्तों, यदि आप लोगों को भगवान को पाना है, योगी ज्ञानी ध्यानी मत बनने की कोशिश करना। वो आप हैं, वो आप हैं। तो प्रभु की कृपा है, वो तो प्रभु की कृपा है, लेकिन कोशिश मत करना, क्योंकि भगवान भक्तों के वश में होते हैं। भगवान भक्तों के वश में होते हैं, भगवान भक्तों को मिलते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सो जान निहारा। राम जी को केवल प्रेम प्रिय है, ठाकुर जी को भाव प्रिय है, भावक ग्राही जनार्दना। प्रभु को भाव प्रिय है। भगवान ने कहा मैं समुद्र में नहीं रहता, भगवान ने कहा मैं समुद्र में नहीं डूबता हूं, इतना बड़ा हूं, इतना बड़ा मैं हूं, समुद्र में नहीं डूबता हूं, लेकिन भक्त के एक आंख से निकले हुए अश्रु बिंदु में डूब जाता। भक्त के लिए मैं इतना छोटा हूं, इतना छोटा हूं। मैं तो यदि भगवान कहते हैं भक्त के लिए मैं इतना छोटा हूं, मैं बहुत छोटा हूं भक्त के लिए। तो याद रखना मेरे भक्तों, यदि भगवान को पाना है तो भक्त जो है बनना, भक्त बनने का प्रयास करना, वो भी जीवन में लाने की ही प्रयास करना, भक्त बनने का ही प्रयास करना, तो ठाकुर जी मिलेंगे। बताया गया है सारे देवता भोले बाबा के पास गए, तो भोले बाबा के पास जब गए तो भोले बाबा ने बताया क्या? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। आज सारे देवताओं ने भोले बाबा की बात मानी, आज भगवान को भाव के साथ पुकारा। उसी समय भगवान को भाव के साथ पुकारा और भगवान जो है आज भगवान देवताओं की रक्षा के लिए आए और बोले कि हे देवताओं, इस समय राक्षसों का दल आगे है। हे देवताओं, इस समय राक्षसों का दल आगे है, इनकी किस्मत है और तुमसे काल कुछ रुष्ट है, नाराज है, उनकी किस्मत बहुत तेज है, आपसे काल कुछ रुष्ट है, नाराज है, इसलिए तुम राक्षसों से जाकर के मित्रता करो। उनसे कहो कि हम भाई भाई हैं, हम भाई भाई हैं, हमारी माँ अलग है पर पिता तो एक है। हमें समुद्र मंथन करना चाहिए। अगर पूछे इससे क्या होगा तो बताना कि इससे यश बढ़ेगा और ताकतवर होंगे। आज राक्षसों के समझ में आ गया, गए तुरंत समझाया बताया, राक्षसों के समझ में आ गया, राक्षसों के समझ में आया। वासुक नांग जो है तुरंत वासुक नांग जो था उस सर्प की रस्सी बनाई गई। वासुक नाग सर्प जो था उसकी रस्सी बनाई गई और मंदराचल पर्वत
वो मथानी बना दी गई और कच्छप बनकर प्रभु अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण किया। भक्तों, जब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, जिस समय समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो क्या होता है मेरे भक्तों, मुख की ओर जो है मुख की ओर कौन हुआ, याद है? मुख की ओर देवता, पूंछ की ओर राक्षस। किसी देवता ने कह दिया कि देखो ये राक्षस तो बड़े डरपोक हैं, ये राक्षस तो बड़े डरपोक हैं, कायर हैं, तभी तो सांप की पूंछ की तरफ लगे हैं। राक्षसों ने सुना, जैसे राक्षसों ने सुना तो उनको तुरंत क्रोध आ गया। कहा चलो अभी जगह बदलना चाहिए, अभी जगह बदलना चाहिए। आज जैसे कहा राक्षस डरपोक हैं, तो उसी समय राक्षसों ने जैसे सुना, कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी जगह बदलना चाहिए। आज तो देवता पूंछ की ओर और राक्षस मुख की ओर। देवता यही चाहते थे कि समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, देवता तो यही सोच रहे थे ना कि राक्षस लोग मुख की ओर हो जाए, हम लोग पूंछ की ओर हो जाए। उसी समय जब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, और जब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो समुद्र मंथन करने पर प्रथम मिला क्या, प्रथम क्या निकला, सबसे पहले निकला विष। और जब विष निकला तो कहा कौन बचाए? देवताओं ने कहा राक्षसों, देवताओं ने कहा, राक्षसों ने कहा कौन बचाए? एक ही देवता की याद आई, एक ही देवता की याद आई। किसकी याद आई? आज एक ही देवता की याद आई। किसकी याद आई? एक ही देवता की याद आई। किसकी याद आई? महादेव की, महादेव की। और कहा अग्रन मुखम, अग्नि का आप मुख हैं और ये दिशाएं 10 दिशाएं हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण अग्नेय वातुय नरत्य ईशान ऊर्ध अधो, 10 दिशाएं आपके कान हैं। प्रभु ये जो जल है ये आपकी रचना है, आपकी जीव है, कालम गतिन्ते, काल आपकी गति है, काल आपकी गति है। आपके कहने पर काल चलता है, आपके कहने पर काल दौड़ता है, आपके कहने पर काल भागता है, आपके कहने पर काल नाचता है। आप कालों के महाकाल हैं, आप कालों के महाकाल हैं। इसलिए हे प्रभु कृपा कीजिए, इस कालकूट से, इस गरल से, इस हलाहल से हमें प्रभु बचा लीजिए। और जब महादेव से निवेदन किया तो भगवान शंकर ही, भगवान शंकर है ही भोले भाले। अब देखिए प्रभु ने कितने जो है, अब आप लोग गौर करेंगे प्रभु कितने भोले वाले हैं। एक छोटी सी कथा सुन लीजिए। आपने सुनी होगी, आप लोगों ने सुनी होगी, एक बार की बात, एक चोर करता है, एक चोर जो है करता है चोरी। चोर का काम है चोरी करना, और बंध गया बंधन में। किसके? भगवान शंकर के। भगवान शंकर के मंदिर में क्या मिलेगा? आप लोग को तो खुद जानते होंगे, भगवान शंकर के मंदिर में जाएं क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। एक शिवलिंग, ज्यादा से ज्यादा बेलपत्र, पुष्प सामग्री, पत्र, भस्म, यही सब मिलेगा। चोर पहुंचा, चोर पहुंच तो गया,
कहा शिव के मंदिर में आ गया मैं, तो ऊपर की ओर देखा कि एक घंटी लगी है और तो कुछ उसमें दिखाई नहीं दे रहा है। ऊपर की ओर देखा एक घंटी लगी है, कहा ठीक है इसी को चुरा लेता हूं, कुछ तो मिलेगा। कोई चीज नहीं मिलेगा, घंटी तो मिलेगी, इसको चुरा लेता हूं। अब चोर जब घंटी खोलने के लिए हाथ बढ़ाता है, इसने तो अपने आप भक्तों कभी कभार भक्त लोग कहते हैं कि हम तो कृष्ण के भक्त हैं, हम राम के भक्त हैं, हम कृष्ण के भक्त हैं, हम राम के भक्त हैं। याद रखना, रामचरितमानस कहती है कि भगवान राम ने स्वयं कहा है कि जो शिव से द्रोह करने वाले हैं, जो शिव से द्रोह करने वाले हैं, शिवद्रोही मम दास कहावा, शिवद्रोही मम दास कहावा। प्रभु श्री राम कहते हैं कि भगवान शिव से कोई द्रोह करता है, यदि कोई ऐसा मेरा भक्त है तो नरक में जाता है, मैं उसे अपने भक्त को भक्त के रूप में स्वीकार नहीं करता। तो एक बात ध्यान रखिए कि यदि आप शिव के भक्त हैं तो ये मत कहो हम महादेव को भजेंगे, हम महादेव को पाने का जो है हम महादेव को भजेंगे, ये मत कहो। महादेव को पाने का सबसे सरल मंत्र जानना चाहते हो, यदि आप महादेव को भजन करने के लिए, पाने के लिए यदि सबसे सरल मंत्र जानना चाहते हो, यदि वो शिव का भक्त है, यदि वो शिव को पाने का सबसे सरल मंत्र जानना चाहता है, तो जानते हो मेरे भक्तों कौन से मंत्र को जप? तो सबसे सरल मंत्र है क्या? कौन सा मंत्र है? राम राम या सीताराम। सबसे सरल मंत्र यदि शिव को पाना है तो सीताराम की माला जपो, शिवार्पण मस्तु कर दो, महादेव प्रसन्न हो जाएंगे। और यदि राम जी को पाना है या कृष्ण जी को पाना है, राम जी को पाना है या कृष्ण जी को पाना है, तो ओम नमः शिवाय करो और कृष्णा अर्पण मस्तु कर दो या रामार्पण मस्तु कर दो, राम जी को सौंप दो या कृष्ण जी को सौंप दो। राम को पाना है तो शिव को भजो और शिव को पाना है तो राम को भजो। ये मत कहो हम वैष्णव हैं, हम शैव हैं, हम सप्त हैं, ये गलत है। जो शिव से द्रोह करते हैं वो राम जी को नहीं पाते हैं और जो राम से द्रोह करते हैं वो शिव जी को नहीं पाते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे को अपना इष्ट मानते हैं। और महादेव तो ऐसे भोले भाले हैं, महादेव तो ऐसे भोले भाले हैं, जगत के पिता, जगत के पति महादेव जो स्वयं राम में नहीं है, जो शक्ति स्वयं कृष्ण में नहीं है और माँ जगदम्बा में नहीं है, वो शक्ति केवल और शिव में है। शक्ति कैसी? ब्रह्मा यदि एक बार भाग्य में लिख दिया कुछ उल्टा सीधा, ब्रह्मा जी ने अगर हमारे भाग्य को देखकर यदि कुछ गलत लिख दिया है तो उसे काटने की क्षमता ना माँ जगदम्बा में है, ना नारायण में है और ना कृष्ण में है, ना किसी अन्य देवी देवताओं में, ना किसी अन्य देवी देवताओं में। उसे काट सकते हैं तो केवल भावी मेट सकें त्रिपुरारी, भावी मेट सकें त्रिपुरारी।